एक लड़की को अचानक एक बहुत ही पुरानी और कीमती पेंटिंग मिलती है। जिज्ञासा में वह जैसे ही उस पेंटिंग को खोलती है तभी उसमें से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और सीधा उसके शरीर के अंदर समा जाती है। यह सब इतनी अचानक होता है कि वह घबरा जाती है। फिर उसे लगता है कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है। घर वापस पहुंचने के बाद उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। अचानक उसे महसूस होता है कि वह आसपास के पौधों और पेड़ों की आवाज सुन पा रही है। पहले तो उसे अपनी ही समझ पर शक होता है, लेकिन जब आवाजें साफ साफ उसके कानों में आने लगती हैं, तब उसे यकीन हो जाता है कि उसके साथ सच में कुछ असाधारण हुआ है। वह तुरंत इस नई शक्ति को परखने का फैसला करती है। पौधों की आवाज से उसे पता चलता है कि पास के एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ दफन है। बिना देर किए वह कुछ मजदूरों को बुलाती है और उस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू करवा देती है। खुदाई के दौरान सच में जमीन के नीचे एक लकड़ी का बक्सा मिलता है। जब बक्सा खोला जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर गणराज्य काल के चांदी के सिक्के भरे हुए होते हैं। लड़की तुरंत उन सिक्कों को लेकर एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर जाती है। दुकानदार बड़ी ध्यान से एक एक सिक्का गिनता है। गिनती पूरी होने पर पता चलता है कि कुल 380 चांदी के सिक्के हैं। दुकानदार उनकी कीमत लगाते हुए कहता है, 380 सिक्कों के बदले मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा। लड़की यह सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि यह रकम बहुत बड़ी होती है। जैसे ही दुकानदार पैसे ट्रांसफर करने लगता है, उसी समय उसे फिर से पास खड़े एक पेड़ की आवाज सुनाई देती है। पेड़ उसे बताता है कि जिस हवेली से यह पेड़ लाया गया था, वहाँ आंगन में एक टेढ़ी गर्दन वाला पेड़ है और उसके नीचे एक पुराने युद्ध सरदार का छुपा हुआ निजी खजाना दफन है। यह सुनकर लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह तुरंत दुकानदार से पूछती है कि यह पेड़ आखिर कहाँ से खरीदा गया था। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि पेड़ एक पुरानी हवेली से लाया गया था और संयोग से उस हवेली का मालिक अब वह मकान बेचने वाला है। यह खबर मिलते ही लड़की बिना समय गंवाए सीधे उस मकान मालिक के पास पहुंचती है। वहां जाकर वह आंगन को ध्यान से देखती है और सचमुच उसे एक टेढ़ी गर्दन वाला पेड़ दिखाई देता है। लड़की तुरंत उस हवेली को खरीदने का मन बना लेती है।